नए लक्ष्य, नए उद्देश्य, नए उन्मान, नए दिनमान, नई उमंगें, नई तरंगें, नई पहचान, नई दास्तान, नया साहित्य, खुला आसमान, नए परिंदे, नई उड़ान। साहित्य का खुला आसमान, काव्य की नई उड़ान। काव्य की नई उड़ान कार्यक्रम में हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप परमार पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब हमारे कवि प्रदीप परमार YouTube चैनल को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। साहित्य का खुला आसमान, काव्य की नई उड़ान। काव्य की नई उड़ान कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देश के उन नए कवि कवियत्रियों से जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपनी काव्य की नई उड़ान से देश के मंचों को सुशोभित किया है। वैसे तो उनकी प्रतिभा से उनकी पहचान बन चुकी है, पर हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि आप परिचित हो सकें कि काव्य का नया भविष्य क्या है। काव्य की नई उड़ान कार्यक्रम में हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे नए परिंदे से जिसने बड़े उत्साह के साथ काव्य मंचों पर अपनी उड़ान भरी है, जिसकी कविताएं, जिसके प्रतीक, जिसके विचार मौलिक हैं, यही उसकी कविताओं का सौंदर्य है। वो नाम होता है वीर रस के युवा कवि फैजान हिंदुस्तानी का। उसकी कविताएं सांप्रदायिक सौहार्द की नई निशानी है, उसकी कविताएं सांप्रदायिक सौहार्द की नई निशानी है। वीर रस का उभरता कवि वो फैजान हिंदुस्तानी है। तो आइए देखते हैं साहित्य का खुला आसमान, फैजान हिंदुस्तानी की नई उड़ान। आपकी तालियां हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि फैजान हिंदुस्तानी खिलचीपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से ओज का एक छोटा सा कवि हूँ और काव्य की नई उड़ान इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कवि प्रदीप परमार जी को, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। आइए एक कविता आपके सामने रखता हूं। कविता का शीर्षक है कौमी एकता। कौन सी कौमी एकता? वो कौमी एकता जो हल्दी घाटी के मैदान में हाकिम खान सूरी बनकर महाराणा प्रताप के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों से टकराती है। हल्दी घाटी युद्ध को हमने आज एक तरफा युद्ध बना दिया कि ये धर्म की लड़ाई थी, लेकिन ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी साहब। इस जंग में एक राजपूत राजा के लिए सर कटाने वाला एक पठान का बेटा था। उस पठान के बेटे के नाम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। हल्दी घाटी में युद्ध होने वाला है। हाकिम खान सूरी अपनी सेना लेकर पहुंचते हैं। वहीं से कविता प्रारंभ होती है कि मंडराया था खतरा मुगलों का मेवाड़ी माटी में। मंडराया था खतरा मुगलों का मेवाड़ी माटी में, युद्ध भयानक होने वाला था अब हल्दी घाटी में। बात पता जब चली हकीम को, हो वो बहुत उदास गया, लेकर अपनी पूरी सेना वो प्रताप के पास गया। कहा राणा जी संग आपके हम भी लड़ना चाहते हैं, अपनी इस माटी के खातिर हम भी मरना चाहते हैं। अरे बाजों से टकराने का हम फल दे देंगे मुगलों को, अपनी माटी से खदेड़ डालेंगे सारे मुगलों को। सुनकर पूरी बात हकीम की फिर प्रताप थे मुस्काए, बोले खुशी हुई मुझको तुम साथ मेरा देने आए। दिया मुझ पर ताव गर्व से डूब गए जज्बातों में और कमान सेना की थमा डाली हकीम के हाथों में। साधारण इंसान नहीं, कविता का शीर्षक देता हूं कि साधारण इंसान नहीं, अब राणा का दरबारी था। एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। हुई तैयारी शुरू युद्ध की, शस्त्र सभी ने संभाले। तैयारियां हो रही है युद्ध की। कैसी तैयारियां? कि हुई तैयारी शुरू युद्ध की, शस्त्र सभी ने संभाले। कवच सजाया अंगों पर और हाथों में थामे भाले। तीर रखे तरकश में, तलवारों को रखा म्यानों में। अब बेसब्री जीत की थी बस राजपूत भील पठानों में। 3 लोग, राजपूत भील और पठान, ये अब बेसब्री जीत की थी बस राजपूत भील पठानों में। अलग अलग थे धर्म, धर्म से ऊंचा माटी का कद था। मुगलों से मेवाड़ की रक्षा सबका एक ही मकसद था। राजपूतों के संग खड़ी थी सेना भील पठान की। ऐसा लगता पूरी सेना खड़ी थी हिंदुस्तान की। ऐसा लगता पूरी सेना खड़ी थी हिंदुस्तान की। तिलक लगाया माथे पर, देवों का आशीर्वाद लिया। पठानों ने भी पढ़ी नमाजें और खुदा को याद किया।
आदेश किया राणा ने और चेतक को आगे किया खड़ा। तो हकीम सेना को लेकर रणभूमि की ओर बढ़ा तो हकीम सेना को लेकर रणभूमि की ओर बढ़ा कि खौफ दिलों में दुश्मन के अब भी हकीम का जारी था। एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। हल्दी घाटी पहुंची सेना हुंकार भरी खुददारी में, उधर खड़ी मुगलों की सेना हमले की तैयारी में। बोले मुगलों से हकीम में बात नफे की कहता हूँ, लौट जाओ तुम दिल्ली आखिरी मौका तुमको देता हूँ। ख्वाब छोड़ दो गाड़ने का परचम राणा की माटी में, वरना जिंदा दफना देंगे सबको हल्दी घाटी में। तो बोले सारे मुगल हमारी शर्त जान लो अच्छा है। साहब मुगलों की सेना काफ़ी बड़ी थी, इस चीज़ का गुरूर मुगलों के अंदर आया। लेकिन हाकिम खान सूरी ने क्या उत्तर दिया? मुगलों का कहना था कि वो उनके सामने झुक जाए क्योंकि इनकी सेना बड़ी है लेकिन हाकिम खान सूरी ने क्या उत्तर दिया मुगलों को? जब मुगलों ने आत्मसमर्पण के लिए कहा, कभी भी युद्ध हथियार के दम पे या सेना की तादादों पर नहीं जीते जाते, युद्ध किस तरीके से जीते जाते हैं। हाकिम खान का उत्तर पढ़ना चाहता हूँ कि बोले सारे मुगल हमारी शर्त जान लो अच्छा है। बोले सारे मुगल हमारी शर्त जान लो अच्छा है। झुक जाओ अकबर के सामने हार मान लो अच्छा है। जान बचेगी राज्य मिलेगा ऐसा उनका वादा है, वरना देख लो फौज हमारी संख्या में भी ज्यादा है। तो बोला हाकिम ने, बुज़दिल वाली हरकत हम नहीं करते हैं। जंग सिपाही नहीं यहाँ पर जिगर हमारे लड़ते हैं। जंग सिपाही नहीं यहाँ पर जिगर हमारे लड़ते हैं। शंख बजा फिर रणभूमि में और चिंगारी फूट पड़ी। दोनों तरफ की सेना है फिर एक दूजे पर टूट पड़ी। भिड़ गए मुगलों से हकीम और बही वीरता की धारे। खून के छींटे उछल रहे थे, चमक रही थी तलवारें। लड़ते लड़ते फिर हकीम की गर्दन पर तलवार चली। गर्दन कटकर गिरी धरा पर करती ऐसा वार चली। मिटा था मेवाड़ी माटी पर स्वाभिमान पर रहा अड़ा। याद किया फिर राणा को और मरते मरते बोल पड़ा, भाई माना मुझको तो राणा ये फर्ज निभा लो तुम। कहकर अंतिम बार अलविदा मुझको गले लगा लो तुम। कहकर आखिरी बार अलविदा मुझको गले लगा लो तुम। हाकिम खान सूरी की गर्दन पर वार होता है तो हाकिम खान सूरी का सर कटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन जो उनका धड़ रहता है वो घोड़े से नहीं गिरता है। जब उनको दफनाया जाता है तो उनके हाथ में तलवार रहती है। तलवार को जब निकालने की कोशिश की जाती है तो तलवार नहीं निकलती है, तो तलवार के साथ हाकिम खान सूरी को दफन किया जाता है। कहीं ये लिखा पाया कि युद्ध से पहले हाकिम खान सूरी ने एक वादा किया था कि राणा जी शरीर से प्राण अलग हो जाएंगे लेकिन इस पठान के हाथ से तलवार नहीं छूटेगी। और कहीं महाराणा प्रताप ने लिखा था कि हल्दी घाटी का पठान बड़ा शूरवीर, ना छूटी हाथ से लगाम ना छूटी शमशीर। में कविता का आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ कि भाई मेरा बलिदान हुआ है उसको अब दफनाओ तुम। खबर मिली राणा बोले अब अंतिम रस्म निभाओ तुम। भाई मेरा बलिदान हुआ है उसको अब दफनाओ तुम। सारी रस्में पूरी की अब कफन उड़ाना बाकी था। हाथ में थी तलवार अभी भी उसे छुड़ाना बाकी था। कोशिश किंतु कोई तलवार निकाल नहीं पाया। कोशिश की किंतु कोई तलवार निकाल नहीं पाया। छूटी ना तलवार तो फिर तलवार के संग ही दफनाया। वीर गति को पाकर के फिर तन भी ऐसे मगन हुआ। लोग कफन संग होते वो तलवार को लेकर दफन हुआ। होती है कैसी खुददारी हमें दिखाकर चला गया। वफादारी क्या होती है हाकिम सिखाकर चला गया। किया वफादारी में जो वो काम नहीं मिट पाएगा। इतिहासों के पन्नों से ये नाम नहीं मिट पाएगा। था मेवाड़ी आन बान वो राणा की खुददारी था। एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे YouTube चैनल कवि प्रदीप पंवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और ध्यान दें 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं। 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, कोरोना से बचें और बचाएं। जय हिंद, जय भारत।